इसी पैटर्न पे थोड़ी सी नीचे करके बनाएंगे, ठीक है। ये देखें दोनों एक जैसी लग रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये जहाँ से इसका कनेक्शन स्टार्ट होता है नीचे, और ये इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। और मज़ीद ये वाली जो कर्व है इसको अब हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 14 है और हम करने जा रहे हैं कनेक्शंस, ठीक है। कनेक्शंस में हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग शेप ऑफ जीम। जिस तरह हमने बा में देखा ना कि दो बा को कनेक्ट किया था, इसी तरह हम दो जीम को कनेक्ट करके करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कनेक्शन बनता है इसका। अच्छा, दो जीम में क्या है कि जो आपने स्टार्टिंग शेप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने 3 शेप्स पढ़ी थी, ठीक है। तो वो जो सबसे पहली शेप थी जो कि इस तरह से ये करवाती थी, ठीक है, उसकी वो वाली शेप लेंगे हम, और बाकी फिर हम उसके साथ एंडिंग शेप जो है ना वो लगाएंगे, ठीक है। और वो देखेंगे कि हम यहाँ पे भी लगा के देखेंगे, इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ हर जगह पे जो है ना वो लगा के एक दफ़ा देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ना जिम को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जो है ना उसे जिम को बनाएंगे। तो वही हमने ये कर्व बनाई यहाँ तक। इसके बाद ये पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे वो नेक्स्ट अगेन जीम जो है ना हम बनाएंगे। ये देखें दोनों कर्व्स जो हैं वो सेम पैटर्न पे आ रही हैं, मतलब कि इनकी विड्थ सेम जो है ना वो हमें नज़र आ रही है। चलिए इसके बाद फिर अगेन ये पॉइंट, और यहाँ से फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये शेप, फिलहाल मैंने ये शेप कंटिन्यू किया है, आप दूसरी शेप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। आपने वो असाइनमेंट में करनी है। तो ये हमारे पास कनेक्शन हो गया यहाँ से, ठीक है। ये कनेक्शन लाइक ऊपर बिल्कुल टॉप पे हमने लगाया, तो ये स्टार्टिंग शेप, ये एंडिंग शेप, तो दो जीम हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब हम जीम को कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। उसको देखते हैं। ये पहली कर्व, ये दूसरी, और अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक और कर्व हमने जिम के लिए बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा कनेक्शन हो गया। अब इसमें भी आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब ये दो कर्व्स एक जैसी आ रही हैं तो दोनों एक जैसी ही दिखनी चाहिए ना। ये ना हो कि एक की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, दूसरी उधर जा रही है, तो वो फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो वैसे नहीं करना। आप इसे थोड़ा सा लाइक ख्याल रखें कर्व्स का, तो आई थिंक ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। तो ये ना प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। जब मैंने आपको जिम का लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अगर शुरू में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर ये सेकंड हो गया, और इसके अलावा हमने इस पॉइंट पे भी कनेक्ट करना है जिम को, और इस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो चलें हम फिलहाल ना इस पॉइंट पे पहले कनेक्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। ये हमारे पास हो गया जिम की फर्स्ट कर्व, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूसरी कर्व, सेम ऐसे ही, ठीक है। और अब हम बनाते हैं इसका कनेक्शन। ये यहाँ तक, ठीक है। ये फर्स्ट एक्चुअली में स्टार्टिंग शेप थी, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी कर्व इस तरह से आएगी, और इसे फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे।
इस शेप में, ठीक है। ये देखें, ये दोनों कर्व्स ऊपर नीचे से जो है ना वो प्रॉपर डिस्टेंस पे आ रही हैं। तो ऐसे ही आपने बनानी है। तो ये हमारे पास जो है वो कनेक्शन आ गया, ये 5 वाला, ठीक है। अब ये 3rd वाला रह गया और 4th वाला। चलो उसे भी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हमने अब क्या करना है कि हमने इस पॉइंट पे जीम को स्टार्ट किया, ये कर्व, ठीक है, जीम की। और इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि सेम इसी पैटर्न पे थोड़ी सी नीचे करके बनाएंगे, ठीक है। ये देखें दोनों एक जैसी लग रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है इस ये जहाँ से इसका कनेक्शन स्टार्ट होता है नीचे, और ये इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। और मज़ीद ये वाली जो कर्व है इसको हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, ये पॉइंट, और इसको फिर हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें कि ये जो शेप्स हम बना रहे हैं इसमें पैटर्न बहुत मैटर कर रहा है। ऊपर नीचे वाली ये दोनों बराबर हैं। ये जिस तरह से है ना ऐसे तिरछा सा एंगल आ रहा है इसका, वैसे ये, लेकिन इसका थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमने ये जो कनेक्शन एंडिंग में देखे थे ना, 1 2 3 4 ये हो गए हैं। अब ये वाला रह गया, ठीक है। तो इसे भी हम कर लेते हैं एक दफ़ा। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। ये ओके, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे जगह जो है ना वो हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको रहने देते हैं, उसके बजाय कुछ और बना लेते हैं, क्योंकि फिर वो हमारा यहाँ पे ओवरलैपिंग में आ जाएगा ना। ये वाली शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये भी हमने कहा था ना कि इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है। चलिए इसे बनाते हैं ज़रा हम। इस पॉइंट तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं आप। चले, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, ये एक्चुअली में ये वाला कनेक्शन आ गया यहाँ पे। ये हमने करना तो बाद में था लेकिन पहले कर लिया, तो चलें कोई बात नहीं। एक्चुअली हमने ये स्टार्टिंग शेप देखी है, इसके साथ ये वाले सारे कनेक्शंस, ठीक है। फिर इसी स्टार्टिंग शेप के साथ ये वाले कनेक्शंस हमने करने हैं और ये वाले करने हैं। तो फिर हमारी एक शेप जो है ना वो कवर होगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर हम इसे। क्या नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीम को। यहाँ तक, और जो दूसरा जीम है ना उसे यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये, और फिर इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लाइक इस फॉर्म में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके लिए जगह नहीं है, तो फिर हम इस तरह से ही कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि वो जो लास्ट टाइम हमने कनेक्शंस देखे थे कि हमने जीन को इन 5 पॉइंट्स पे कनेक्ट करना, तो वो हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें स्टार्टिंग शेप तो यही वाली रखनी है, ठीक है, ये वाली। और ये जो पॉइंट है ये वाला हमारा कनेक्शन हो गया। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने जीम की कर्व बनाई है, तो थोड़ा सा लंबा किया हमने, ठीक है। और जो दूसरी शेप थी उसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ये यहाँ तक आ गई। और इस कर्व को मज़ीद फिर हम जो है ना वो आप इस फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल नीचे ले आते हैं इस तरह से, और ये कनेक्शन यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, तो वो देखते हैं अभी।
उसके लिए थोड़ा सा मैं इस जगह से जो है ना वो काम स्टार्ट करने जा रही हूँ उतना, ठीक है, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा लंबा भी करना है ना स्ट्रोक अपना। यहाँ तक तो स्ट्रोक वही है। अब इसको आपने ऐसे थोड़ा सा गोलाई में लेकर आना और ऊपर, ठीक है। एक कर्व बड़ी प्यारी सी बनानी है आपने, और इसमें फिर ये जीम यहाँ तक, और इसको मज़ीद आप नीचे इस तरह से भी लेके आ सकते हैं और ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक ये, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गए हैं सारे कनेक्शंस। एक्चुअली में सारे कैसे हो गए हैं कि ये देखें, लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें हमने कहा था कि ये इस पॉइंट पे कनेक्ट होगा, इस पे, और इसमें हमने देखा कि इस 4 पॉइंट्स पे हो सकता था, चले हमने मिडल में कर लिया। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी करना चाहें, लेकिन इस पॉइंट पे हमने कनेक्शन देख लिया। ये शेप यहाँ से दोनों लाइक सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इस पे डिफरेंस है ना, तो ये आप डिफरेंट अप्लाई कर लें। और बाकी जो आज हमने काम किया इसमें हमने ये वाली स्टार्टिंग शेप ली थी और ये सारे कनेक्शंस बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक तो यही कनेक्शंस बनाने हैं जो अभी हमने बनाए हैं, ठीक है, यही आपका कहने क्या है। इसमें देखें कि हमने स्टार्टिंग शेप ली है ये वाली, ठीक है, और एंडिंग शेप में हमने ये वाली कर्व इस्तेमाल किया। आप लोगों ने क्या करना है आप कि स्टार्टिंग के लिए यही रखें, एंडिंग के लिए कर्व चेंज कर दें। कर्व आपने जो दूसरी डायरेक्शन की थी ना ये वाली, वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने जो है वो 8 शेप्स की हैं, आप इनको डबल कर लें तो ये हमारे पास हो जाएंगी 16, ठीक है। तो 16 शेप्स जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करनी है ये कनेक्शंस के लिए। इसके अलावा क्या है कि और भी शेप्स अभी हमने करनी है जब हम ये वाली शेप स्टार्टिंग पर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पे हमने शेप्स पढ़ी थी, आई होप कि आपको याद होंगी तो वो लेके फिर हमने कनेक्शन सीखने हैं कि वो लेंगे तो ये वाले कनेक्शंस भी बनाएंगे और ये वाले भी बनाएंगे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने कनेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फ़िलहाल आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमने एक शेप की है, यहाँ पे ऊपर कनेक्शन लगाया है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया ना ये मैंने कनेक्शंस के लिए लगाए हैं। ये पॉइंट है ये और ये, ठीक है। और ये एक्चुअली मेरी शेप है हमारे पास ये वाली, ये हम पहले कवर कर रहे थे 5 शेप्स में, तो इसका एक एरो यहाँ पे आएगा, ओके। और फिर सेकंड में हमारे पास ये शेप होती है, ये ऊपर वाली इस तरह वाली, तो उसका एक इस पॉइंट पे कनेक्शन हो गया, एक मिडल में और एक लास्ट में। अब इसी कर्व को आप मिसाल के तौर पे इस तरह से करके बना लें, ठीक है, जो ऊपर जाती है तो वो भी हो जाएंगी। तो वो तो अभी हमने इसमें ऐड ही नहीं किए, ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है ना अगर आप ऐड कर लें 1 2 और 3, और वो फिर हमारे पास आप कर लेंगे 3 शेप्स एक्स्ट्रा, वो जो 16 हमने मार्क की थी 16 से 3 एक्स्ट्रा कर लें तो वो हमारे पास हो जाएंगी 19, ठीक है। तो तकरीबन 19 शेप्स आपकी बनेंगी। तो अब आपने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।